राहिन्ने के टिफ़िन का जो लास्ट व्लॉग मैंने डाला था उसे काफ़ी टाइम हो गया है, 1-1.5 साल आराम से हो गए हैं, जो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप टिफ़िन व्लॉग फिर से शुरू करें। आज इस वीडियो में मुझे आपको बताना है कि क्यों मैंने वो बंद किया था। सबसे पहली बात, जब वो टिफ़िन व्लॉग मैं बनाती थी उस समय राहिन्ने का स्कूल, जो प्री प्राइमरी स्कूल था, वो घर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर था और 9 बजे शुरू होता था। अब स्कूल अभी भी बहुत दूर नहीं है, पर जल्दी शुरू होता है। बस से राहिन्ने जाता है और बस आती है 7:30 हमारे मेन गेट पे, तो 7:30 से पहले नीचे पहुंचना होता है। और आपको तो एक आइडिया होगा ही, नहीं है तो मैं बताती हूँ कि जितना टाइम हमें एक नॉर्मल रेसिपी को किचन में बनाने में लगता है, अगर उसी रेसिपी को हमें शूट करना हो तो उसमें 1.5 से 2 गुना टाइम लग जाता है। अगर आपने कभी खुद वीडियो बनाने की कोशिश की होगी तो आपको शायद एक आइडिया होगा। तो ये भी एक रीज़न था। उसके बाद राहिन्ने प्री प्राइमरी में था, छोटा था, खुद अब वो वीडियो में आना चाहेगा या नहीं, थोड़ा बड़ा होने के बाद, इसका मुझे आइडिया नहीं था। इन सब कारणों के बाद भी शायद मैंने वो व्लॉग्स शुरू रखे होते अगर मोटिवेशन मिलता। सच बात आपसे कहूँ, बाद में टिफ़िन व्लॉग्स पे हार्डली कुछ व्यूज़ आने लगे थे और मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि एक्स्ट्रा जल्दी सुबह उठ के इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम और एफ़र्ट डाल के जो मैं टिफ़िन राहिन्ने के लिए बनाती हूँ उसके मैं वीडियोज़ भी शूट करूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, पर फाइनली मैंने सोचा कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट उन कुछ लोगों के लिए जिन्हें ये व्लॉग्स अच्छे लगते थे, जो इन्हें अप्रिशिएट करते हैं और शायद आज भी जब मैं इसे वापस से शुरू कर रही हूँ तो वो देखना चाहेंगे। खैर, अब राहिन्ने और भी बेटर चीज़ें और ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें खाने लगा है। इनफैक्ट मैंने उसे कैसे कैसे इन चीज़ों को खाने की आदत लगाई है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए कि इतना पिकी ईटर है राहिन्ने, ये चीज़ें कैसे खा रहा है। मतलब जब भी मैं स्टोरी पर कुछ उसके टिफ़िन की फ़ोटोज़ डालती हूँ तब मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं। तो आज मैं राहिन्ने के लिए बना रही हूँ टाकोस, जिसमें बीटरूट का जो हम पराठा बनाते हैं वो डो मैंने बनाया है और जो स्टफिंग है वो होगी नॉर्मल आलू की सब्ज़ी की। ये क्यों है? ये एक मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल का इस मोबाइल में दिख रहा है ना मैजिक। और इसमें ये कितने आवर्स तक रहता है? ये दिखाओ। देखना पड़ेगा, अभी नहीं, बाद में दिखाती हूँ मैं तुम्हें। रुको, इसमें का आर दिखाओ, इसमें देना। किसको पसंद है एग्स? मुझे। ब्रश किया बेटा? नहीं। वो ब्रश कर दी। राहिन्ने को एग मैंने इंट्रोड्यूस कराया था एज ऑमलेट, जो उसने पसंद किया था, पर जब मैंने उसे एक बार बॉइल्ड एग खिलाया तो उसे ज़्यादा पसंद आया। अब ऐसा हो गया है कि वो बॉइल्ड एग ही ज़्यादा मांगता है। जितना मुझे समझ में आया है, एक बार राहिन्ने की टीचर ने कहा था कि एग टिफ़िन में मत लाना। वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब मैंने राहिन्ने को टिफ़िन में एग ऑमलेट दिया था। तो स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है, तो एक रूटीन मैंने बना लिया है कि स्कूल जाने से पहले राहिन्ने बॉइल्ड एग खा ले। क्या बोल रहे हो? ब्राउन कलर का पैकेट। कौन सा ब्राउन कलर का पैकेट? हाँ, कहाँ रखा था तुमने? मुझे दिख गया। उसका नाम जेम्स नहीं है, मेम्स है। मेम्स M&M's है वो, मेम्स भी नहीं है बेटा। पत्ते मत डालो। मैं निकाल दूंगी। दे आर नॉट जस्ट पत्ते, दे आर, व्हाट आर दे? हटा दूंगी ना पत्ते। आई विल पुट ओनली 1-2 लीव्स। दीज आर करी लीव्स। व्हाट आर दीज? And curry leaves are very tasty. I mean, you don't need to eat the leaves. Even I don't eat the leaves. I eat it. मुझे ब्राउन ब्राउन था वो डॉट डॉट, वो क्या था? ये वाला? क्या? कौन सा? ये? हाँ। This is called as mustard. What is it? मस्टर्ड। और हिंदी में? राई। And मराठी में? पता नहीं। Mohri. And I like prawns. How will you say this in Marathi? मला प्रॉन्स आवडते।
यहाँ मैं एकदम बेसिक येलो वाली जो आलू की सब्ज़ी हम बनाते हैं डोसे के साथ, वो बना रही हूँ। There is English also. Do you want to learn Tamil? हाँ. Really? हाँ. Huh? कब? You were in Kidsy that time. जैसे ही मैंने राहिन ने से कहा कि मैं तुमको टाकोस बना के दूंगी, तो राहिन ने एकदम से मना किया। अब टाकोस का मतलब एकदम जो एक्चुअल टाकोस होते हैं वैसे नहीं, पर उसके शेप में हमारा देसीफाइड खाना ही मुझे उसे देना था, बट मैंने उसे कन्विंस कर लिया। Keep the plate in the sink. बीटरूट के आटे को थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब इसकी लोइयाँ बनाएंगे। मम्मा. What? April. What will happen in April? वरदान. अच्छा, mama's transfer. And then Vardhan cannot come from 3rd standard and 4th standard. वो इम्पॉसिबल वाले के 900 नहीं तो 9000 नहीं तो 90,000 फ्रेंड्स लाना है। छोटी छोटी रोटियां यहाँ पर बनाकर मैं सेक रही हूँ और बाद में स्टफिंग लगाकर इसे हाफ फोल्ड करके फिर से सेकूंगी। तो टाको के फॉर्म में मुझे राहिने को और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है, पर पहले उसे कन्विंस मैंने आलू की सब्ज़ी के लिए किया, वो भी येलो वाली, जो कि वो ऑलरेडी जानता है, उसे पता है। तो मेरी ट्रिक ये भी हमेशा से रही कि मैंने राहिने को जो भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है कुछ अलग फॉर्म में ट्राई की और बढ़ा चढ़ा कर ऐसे उसे बताया कि जो वो खाने वाला है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आएगा उसे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्विंस होता है और खा कर देखता है। अनलेस उसे कोई चीज़ बिल्कुल ही खाते से ही अजीब सा लगता है, मैं फोर्स नहीं करती। जब तक स्ट्रॉबेरीज थोड़े से पानी और सोडा में मैंने रखी है अच्छे से क्लीन करने के लिए, तब तक टाकोस हम बना लेते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारे पराठे और आलू की सब्ज़ी ही है, पर रोटी सब्ज़ी सीधे राहिने को इतनी अच्छी नहीं लगती। घर में हम उसे फिर भी खिलाते ही हैं, बिठा देते हैं प्लेट में, जितना टाइम वो लगाए उसे खाने दो, पर वो खुद खाए। पर टिफ़िन में ऐसा कुछ देने से एक तो ईजिली खाया जाता है, मेस फ्री ईटिंग हो जाती है। अब इन्हें मैं थोड़ा सा सेक रही हूँ, इसमें हल्का सा घी या तेल लगाया जा सकता है। अब ये जो चीज़ है ये टिफ़िन से ज़्यादा ऐसे ही गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छी लगेंगी, पर बच्चे अगर इस तरह का कुछ अलग खाते हैं, इस बहाने सब्जियाँ खा लेते हैं, तो ये और भी अच्छा है। तो ये है राहिने का टिफ़िन, इसमें मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा पेपर। ये फूड सेफ पेपर है बाय द वे, पार्चमेंट पेपर भी रख सकते हैं। अब इसमें मैं रख रही हूँ ये हमारे देसी टाकोस। राहिन ने लास्ट ईयर तक स्ट्रॉबेरीज नहीं खाता था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, इस साल उसने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है। हमें लगा ऐसे ही बोल रहा है, पर जब हमने उसे दिया तो उसे पसंद आ गई, अच्छी बात है। तो स्ट्रॉबेरी यहाँ पर मैंने 3-4 बार साफ़ पानी से भी धो ली है। पहले तो बेकिंग सोडा में डाली थी, अब उसे पोंछ कर ऊपर का जो हिस्सा है ये निकाल कर मैं टिफ़िन में डाल रही हूँ। अब इसके अलावा मैंने सोचा कि राहिने को फ्राइम्स दिए जाए, तो ये ट्रायंगल वाले शेप के जो आते हैं, इस पर नेटेड पैटर्न होता है, इसे मैं डाल रही हूँ मेरे पॉपकॉर्न मेकर में। तो ये एक हॉट एयर पॉपकॉर्न मेकर है जिसमें बिना तेल के पॉपकॉर्न तो बनता ही है, और ऐसी कुछ चीज़ें भी मैंने ट्राई की जो कि काफ़ी अच्छे से विद इन सेकेंड्स बन जाती हैं। और हाँ, ये जो फ्राइम्स इसमें बनते हैं ना, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगते, अच्छे क्रंची लगते हैं। ये देखो अंदर घूम रहे हैं, बस ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत जल्दी ना ये जल भी जाते हैं, तो जैसे ये बन जाए बटन बंद करके इन्हें बाहर निकालना होता है। तो एकदम बढ़िया से ये फ्राइम्स रेडी हो गए विदाउट ऑयल, क्योंकि वैसे तो ये कोई बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है, बट अगर स्नैकिंग के लिए कभी कभार देना ही है तो बिना तले ऐसे रोस्ट करके और भी बेटर है, क्योंकि इनमें ना काफ़ी ज़्यादा तेल चला जाता है। तो फ्राइड चीज़ें बिल्कुल मैं राहिने को देती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, बट जहाँ पर टाल सकते हैं वहाँ पर मैं अवॉइड करती हूँ। आज के टिफ़िन के लिए राहिने के लिए मैं बना रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, इसका हम एक डो बना लेंगे। तो जो मैं चीज़ बना रही हूँ ये भी एक तरह का हमारा स्टफ्ड पराठा ही है,
लेकिन एक अलग शेप में, अलग तरीके से। राहिने को पनीर भी अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में पनीर डालती हूँ। फिर वो पराठे हो, कटलेट्स हों, पनीर इस बहाने वो खाता है। इनफैक्ट पनीर ऐसी चीज़ है जिसे किसी चीज़ में छुपाना भी नहीं पड़ता। अगर मैं उसे पनीर के पीसेस भी चिली पनीर या फिर जस्ट ऐसे ही फ्राई करके दूँ तो वो पसंद करता है। यहाँ मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव किया। इसे आप तवे पर सेक भी सकते हैं। सेक कर या फिर माइक्रोवेव करें 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, ठंडा करें, फिर एकदम आसानी से क्रश हो जाती है। पनीर की ना एकदम बेसिक सी स्टफिंग है जो कि बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर ये पनीर है, मैंने चॉपर का वीडियो डाला था, उससे बढ़िया मेरी मील प्रेप हो गई है और मैं काफ़ी सारी वो चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, तो उसमें से ही मैंने ये पनीर लिया है। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आपको भी करनी है तो मील प्रेप करके रखें। कुछ ज़्यादा दिनों का नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक रात पहले अगले दिन के लिए अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पनीर में मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। अब इसके अलावा इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डालूंगी। वैसे तो हरी मिर्च मुझे पसंद है स्टफिंग में, पर हरी मिर्च के तीखेपन का हर बार अंदाज़ा नहीं आ पाता है और राहिने के मुंह में वो आ गई तो पसंद नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया है। वैसे अदरवाइज़ मैं इसमें थोड़ी सी हरी इलायची की पाउडर या थोड़े से चॉप्ड काजू डालना भी पसंद करती हूँ। तो थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया। एकदम बेसिक सी बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनती है। कसूरी मेथी एक्चुअली यहाँ पर हीरो है। ये देखो राहिन ने क्या लेकर आ गया है मेरे पास। कल उड़ रहा था क्या ये? Was this flying yesterday? राहिन्ने को आज भी स्ट्रॉबेरीज चाहिए। वैसे राहिन्ने के डाइट में फ्रूट इतने आ नहीं रहे थे या उसे पसंद भी नहीं थे, तो हमने एक रूल बना लिया है, भले ही स्कूल टिफ़िन में फ्रूट्स हो या ना हो, पर स्कूल से आने के बाद उसे स्नैकिंग के लिए फ्रूट्स मिलेंगे, तो वो चूज़ कर सकता है उसे कौन से फ्रूट्स चाहिए और वो मिलेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज में मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर तवा मैंने गरम किया है, इस पर मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ जो राहिन्ने को पसंद आने लगी है, जो काफ़ी हेल्दी है, वो है सीड्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी अच्छे हैं। ये पम्पकिन सीड्स हैं, इन्हें मैं रोस्ट कर रही हूँ। नमक भी मैंने नहीं डाला है। नमक जैसी चीज़ें डालो तो और अच्छा लगता ही है, पर अगर बिना नमक के ऐसे ही इन्हें खाने की आदत हो तो और भी अच्छा। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट अगर खाता है राहिन्ने तो बिना नमक के इसे रोस्ट करती हूँ। थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आ रही है और कलर भी थोड़ा बदल गया है। पम्पकिन सीड्स बन गए हैं। अब हम बनाते हैं हमारे पनीर ट्रायंगल्स। नहीं, हम वहाँ उड़ाएंगे तो वहाँ पर ही रहना है, ऊपर नहीं जाना चाहिए सबसे ज्यादा। ओके। थोड़ा साइड तो थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। बट एक दिन मेरा बहुत ऊपर गया ना, वो लाइट से ऊपर भी गया था। जहाँ पर ट्रीज होते हैं ना, वो ट्री के पास आ गया तो वो ट्री के टॉप पर था। And Rahinne, do you remember that dish you had yesterday? बक्सू। Yeah, it was bakso. It was bakso. पनीर है। यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज मैंने किया है। नॉर्मल जो हम भरवा पराठे बनाते हैं वैसे बनाने की बजाय पहले रोटी बेल कर स्टफिंग रख के इसे मैं ट्रायंगल का शेप दे रही हूँ। पानी जो लगाते हो वो ग्लू के जैसे ही होता है। वो खाने में लगता है क्या पानी का ग्लू? नहीं बेटा, वो ग्लू के जैसे काम करता है, बट वो ग्लू थोड़ी बन जाता है। रियल में ग्लू थोड़ी हो जाता है। ईट दिस एग येलो, एग येलो। रियल में थोड़ी ग्लू बन जाता है बब्बू। नहीं। वैसे तो एक पराठा बनाया, सेका, तब तक दूसरा बनाया, ऐसे मैं करती हूँ, पर ये कैमरा बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, इसलिए एक ही बार में पहले मैं 3 बेल कर रेडी कर रही हूँ। अब यही अभी खा जाओगे क्या? टिफिन में नहीं खाना? नहीं। बस नाउ इन टिफिन, ओके? इसी तरह से राहिन्ने को जो मोमो वाली स्टफिंग होती है, यानी पत्ता गोभी वाली स्टफिंग होती है, उसके ट्रायंगल्स भी पसंद है। मेरा एम यही है कि कुछ ये डिफरेंट शेप्स पकड़ लो और उसी में अलग अलग चीज़ें डालकर बनाओ। तो आगे भी मैं यही करने वाली हूँ। और देखा जाए तो अगर थोड़ी बहुत मील प्रेप हो या फिर पनीर जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
तो एकदम बढ़िया सा ये सिक गया है ट्रायंगल। इसी तरह से बाकी के ट्रायंगल्स भी मैं सेक लूँगी। ये स्टफिंग जो है, इससे अगर आप नॉर्मल बड़ा पराठा अपने नाश्ते या खाने के लिए बनाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। तो स्ट्रॉबेरीज 3-4 बार मैंने पानी से धोकर ऊपर का हिस्सा कट कर लिया है। पीनट बटर यहाँ पर है हमारे पास, चॉकलेट पीनट बटर है और प्लेन भी है। प्लेन वाले में तो बिल्कुल भी एडेड शुगर नहीं है, चॉकलेट वाले में आई थिंक जितनी चॉकलेट में है उतनी थोड़ी शुगर है, ज़्यादा नहीं है। तो राहिन्य को पीनट बटर भी अच्छा लगा है, तो एक छोटे से डब्बे में पीनट बटर डाल के भी मैं उसे दूंगी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये पेपर, इसमें जाएंगे हमारे ये ट्रायंगल पराठे। साथ ही में यहाँ पे मैंने पीनट बटर रखा है और उसके साइड में जो जगह है उसमें स्ट्रॉबेरीज, और जो सबसे छोटा वाला सेक्शन है उसमें मैं डालूंगी पम्पकिन सीड्स। एक शॉर्ट ब्रेक होता है राहिन्य का 15 मिनट का, और फिर लॉन्ग ब्रेक होता है। और राहिन्य मैं आपको बताऊं खाने के मामले में बहुत स्लो है, उसकी बिल्कुल भी स्पीड नहीं है। आज मैं बना रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो यूजुअली बच्चों और बड़ों सबको पसंद आती है। बाय द वे, जो डे 1 और डे 2 के टिफ़िन थे वो राहिन्य ने पूरे ख़त्म किए। तो आजकल ऐसा होता है कि बहुत ही कम होता है कि राहिन्य कोई चीज़ बचा कर लाए, और कभी कभार वो लाता भी है तो रीज़न होता है कि टाइम कम पड़ गया, क्योंकि वो स्लो खाता है तो वो घर में आके हम उसको खिला देते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने अलग अलग सब्जियाँ देखी, इसमें है गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और साथ में है बीन्स, जो कि अगर आपने मेरा चॉपर का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें शूट की थी, तो वही मैंने इमीडिएटली यूज़ कर ली अपने इन वीडियोज़ में, मतलब रेसिपीज़ में। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब तो चॉपर की वीडियो के बहाने मैंने इतनी सारी सब्जियां चॉप की, वरना आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐसे चॉप करके रख सकते हैं और एक वीक में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। राहिन्य को मैंने कहा था कि मैं गाजर और पनीर डालकर अप्पे बनाने वाली हूँ, पर मैंने बाकी की सब्जियां भी डाल दी। उसे इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि कलर जो है सब्जियों का पता नहीं चल रहा है। कई बार मुझे लगता है कि सिर्फ उसके मन में वो बात होती है, खाकर उसे अच्छा लग गया तो वो खा लेता है। तो आज भी थोड़े से पम्पकिन सीड्स मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, उसे बहुत पसंद आए तो फिर से आज मैं ये रोस्ट करके उसे देने वाली हूँ। आप भी ट्राई करके देखना। मुझे लगता है कि जो फसी ईटर बच्चे हैं ना, पिकी ईटर हैं, उन्हें भी ये सीड्स पसंद आएंगे। अब अप्पे बनाने के लिए जो सूजी मैं यूज़ कर रही हूँ ये बारीक वाली है, बारीक सूजी या रवा। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अप्पे भी अलग अलग तरह के बनाए जा सकते हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अलग अलग तरीके से मेरा मतलब है कि हर बार सूजी या रवा ना यूज़ करके ज्वार का आटा यूज़ कर लिया या फिर मिक्स्ड आटे यूज़ कर लिए। बाय द वे, राहिन्य को आज मैं दे रही हूँ मिल्क। हमने इसका मिल्क बहुत कम कर दिया है, पर इसकी जान अटकी है, तो हफ्ते में 1 दिन हम देते थे, सिर्फ ट्यूसडेज, जो कि इसने अभी रिसेंट में कहा है कि मम्मा प्लीज़ वीक में 2 दिन दिया करो, तो हमने हाँ बोला है। राहिन, कम। भी थर्सडे वो भी। ओके, ठीक है, रिमाइंड मी। अच्छा, ठीक है। आई डोंट वांट हॉट। इट्स नॉट हॉट। इन वेजीज को हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो तेल में मैंने डाली है राई, और इसमें ये सारी जो मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं वो मैंने ऐड की हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाले हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, जो अप्पे बनाने के टाइम पर मैं निकाल लूँगी, और थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर हमें सब्जियों को थोड़ा कुक कर लेना है ताकि एकदम कच्ची ना रहे। यहाँ पर मेरे पास है रेड बेल पेपर। तो एक बार हमने चीज़ फॉन्ड्यू बनाया था, जिसमें मैंने ब्रोकली और कैरेट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें हल्की सी स्टीम करके उसमें जो पिज़्ज़ा एंड पास्ता की मिक्स सीजनिंग आती है, इटालियन हर्ब्स बेसिकली, वो डाले थे, थोड़ा बटर डाला था, और सरप्राइजिंगली राहिन्य ने उसमें से ब्रोकली एंड पोटैटो एंड कैरेट, ये 3 चीज़ें बहुत शौक से खाई थी। तो मैंने सोचा कि बेल पेपर भी ट्राई करते हैं, पसंद आएगी तो खाएगा, वरना नेक्स्ट टाइम कुछ अलग करूँगी। क्या बोल रहे हो? दूधू का क्या वो कम हो गया? कोको पाउडर नहीं, कल थर्सडे को। राहिन्य का सुबह मूड कैसा होगा कुछ बोल नहीं सकते। नॉर्मली अच्छा ही होता है, या फिर बहुत जल्दी से अच्छा हो जाता है सुबह उठने के बाद।
तो यहाँ पर मैं बेल पेपर्स को थोड़े से लहसुन में फ्राई कर रही हूँ। बटर मैंने डाला है और जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है मिक्स वो मैंने डाल दी है और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली है। इसे हल्का सा पकाएंगे ताकि ये पूरी तरह गले ना। अब ये जो रवा और सब्जियों का मिक्सचर है इसमें मैंने लगभग 2 चम्मच दही डाला है और साथ में पनीर मैंने पकाया नहीं था क्योंकि पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे मील प्रेप वाला ही पनीर है। थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली। बस इसमें पानी डालना है और एक थिक बैटर हमें इसका बना लेना है। और जब तक मैं बाकी की चीज़ें करूँगी मैं इस बैटर को ज़रा रेस्ट कर लूँगी, मतलब रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो ये बेल पेपर्स हमारी रेडी हो गई हैं। एकदम मामूली सा सोडा मैंने यहाँ पर डाला है अप्पे वाले बैटर में। तो बस इसके अब हम अप्पे बनाएंगे। मैं जब भी अप्पे बनाती हूँ फिर वो ये वाले हो या उड़द और चावल के जो हमारे नॉर्मल फर्मेंटेड वाले होते हैं, मुझे उनमें तेल की जगह घी यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। घी से टेक्सचर टेस्ट सब एकदम एलिवेट हो जाता है और वही अप्पे अगर ठंडे भी हो जाए ना तो घी की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी ट्राई करके देखना। तो उतने ही फ़िलहाल मैंने बनाए हैं जितने राहिन्ने के टिफ़िन के लिए, हमारे लिए और बाद में बनाऊंगी। What is that? This is carrot and पनीर अप्पे। तुमको चाहिए था ना? हाँ। वही है। ये वाला? ये देखो ऐसे प्रेस करना पड़ता है पर ऐसे इसको टर्न करना पड़ता है। I am also going to add Rahina's favorite. खाने के बाद मुझे कटोरी में बहुत सारा पीनट बटर से। ये बढ़िया से अप्पे हमारे रेडी हो गए हैं राहिन्ने के टिफ़िन के लिए। कलर भी अच्छा आया है और ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें। Did I give you? No. बहुत ज़्यादा नहीं। You should not eat a lot in one नहीं, go. वो पूरा बॉक्स में इतना होना चाहिए फुल। और ये गैप बचा है ना, उसमें भी अरे तो डब्बा बड़ा है, गैप भर पूरा थोड़ी भरना है। देखो ऐसे भर के देती हूँ ना, बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर। राइन इसमें रखती हूँ, ठीक है। मुझे वो ये नहीं पसंद है कि कैसे काम पसंद नहीं आया था। अरे क्या नहीं आया तो मत खाना। ये रहा राहिन्ने का आज का टिफ़िन। कलरफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेट्स सी राहिन्ने को कितना पसंद आता है। आज भी मैंने वही सेम वेजिटेबल्स जो है उसका मिक्स लिया है, लेकिन मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। बाय द वे कल का टिफ़िन ख़त्म तो हुआ, लेकिन राहिन्ने को बेल पेपर्स इतनी पसंद नहीं आई तो उसने 1-2 ही खाई और बाकी की वो ले आया। तो मैंने कोई और चीज़ सोची है जो मैं बेल पेपर्स यूज़ करके यानी पेपरिका यूज़ करके बनाऊँगी, जो न्यूट्रिशियस भी होगी और बच्चों के लिए फैंसी भी होगी। तो जल्दी ही मैं वो प्लान करूँगी। बाय द वे यहाँ पर थोड़े से लहसुन में और हल्दी मिर्ची डाल के मैंने यहाँ पे इन सब्जियों को थोड़ा सा भुना है, क्योंकि मैं बना रही हूँ राहिन्ने के ऑल टाइम फेवरेट कटलेट्स, जिनमें ये ढेर सारी वेजिटेबल्स होंगी। ये क्या है? ये कैरेट है, इसमें पनीर है। ये कलरफुल कैसे है? इसमें मैंने हल्दी भी डाली है ना। कलरफुल कैसे होगा? अच्छा वैसे कलरफुल नहीं होगा बब्बू। ये कलरफुल का मतलब था, ये देखो ऑरेंज कलर है ना इसमें, ऐसे रेनबो कलर्स नहीं बनेगा। तुमको लगा रेनबो कलर्स? अरे एक दिन मैं तुमको ब्लू कलर का मोमो बना के दूं क्या? ब्लू कलर का आप कैसे बनाओगे? मेरे पास ब्लू कलर की फ्लावर्स है, उससे बनेगा। उठाओ, पिक इट अप। ये क्या है? अगर आप मेरा पहले वाला कुकिंग व्लॉग देखते थे तो आपको तो पता ही होगा कि राहिन्ने को कटलेट्स कितने पसंद है। और क्योंकि राहिन्ने उस टाइम पे और भी ज़्यादा फसी ईटर था तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही थी जो रिपीट मोड में देनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। खैर यहाँ पर मैंने इसमें पनीर भी डाला है, साथ में बाइंडिंग के लिए जवार का आटा डाला है। टेस्ट के लिए कभी मैं छोले मसाला डालती हूँ, कभी पाव भाजी, इन कॉम्बिनेशन में चाट मसाला। तो बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा नमक। जवार का आटा जो होता है ना
वो काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो अगर गीला गीला आलू है ना उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो भून कर पहले मैं डालती थी, आजकल मैं कच्चा ही डाल देती हूँ क्योंकि बाय द टाइम कटलेट पकता है वो भी पक ही जाता है। पर तब राहिन ने छोटा था इसलिए मैं भून कर डालती थी। Here in the kitchen sink. Why are you smiling? और हाँ, आजकल राहिन्य को मैं गोल वाले ही कटलेट्स देती हूँ, हार्ट, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, स्टार, जो मैं उसे प्री प्राइमरी में देती थी। अब उतने शेप्स में नहीं बनाती उसके लिए। इस पर कवर लगाना है। लगाती हो ना। राहिन्य, पीनट बटर दो ना चॉकलेट वाला। सी व्हाट आई एम थिंकिंग, जब वो चॉकलेट वाला खत्म हो जाएगा ना, कौन सा चॉकलेट पीनट बटर जब खत्म हो जाएगा ना, वो कल जो ऑर्डर किया था वो पीनट बटर नहीं था, वो हेज़लनट स्प्रेड था। जो हमारे पास पीनट बटर है वो खत्म हो जाएगा ना, तो जो प्लेन वाला पीनट बटर है ना, उसमें कोको पाउडर मिक्स करके दूं क्या तुमको फिर मैं उसके बाद? हाँ, अभी चॉकलेट। हाँ, अभी जब तक चॉकलेट वाला है पहले चॉकलेट देती हूँ, फिर प्लेन वाले में कोको पाउडर मिक्स करके दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 more left. Done. Okay. Can you click on this red dot? Slowly, very gently tap on it. Why? Switch off the video. Help me. मराठी का क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि तुम्हारी मदर टंग क्या है? मराठी। और आपकी? मेरी भी वही है बेटा। तुम्हारे डैडी की और मेरी अरेंज मैरिज है ना। क्या? वो छोड़ो तुम। मराठी में? सीधा तुमको ये बोल के दिखाना है कि मैं नेक्स्ट टाइम इडली बनाऊंगा। मी उद्या इडली बनाना। चलो जाओ, अभी देख लिया, ये देखो। मुझे और भी देख, फिर आप फ्राई करोगे वो भी मैं देखूंगा। मुझे देखना भी तो दो ना। क्या? 16 मिनट हो गया ना, और आपने और 10 मिनट बोला था। 16 मिनट हो गया ना तो मुझे दिखाना, बुलाना। यहाँ पर कटलेट्स भी मैं मस्टर्ड ऑयल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो ये कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल काफ़ी अच्छा होता है बोलते हैं खाने के लिए। तो जिन रेसिपीज़ में स्मेल से या टेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो स्वीट नहीं है, केक नहीं है या कुछ सिलेक्टेड चीज़ें, उसमें मैं सरसों का तेल ही आजकल यूज़ करती हूँ। और राहिन्य को भी दे रही हूँ, उसे भी कुछ अलग नहीं लगा तो अच्छी ही बात है, उसे अगर आदत डल जाए। फ़िश वगैरह तो मैं इसमें ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितने बढ़िया ये कटलेट्स लग रहे हैं। अब इसी तवे को क्लीन करके मैं इस पर सीड्स थोड़े से रोस्ट कर लूँगी। बहुत सारे लोग मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं करते हैं। आप कमेंट करके बताना कि क्या आपको सरसों का तेल पसंद है या नहीं पसंद है, या कौन सा पसंद है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर सीड्स भी आज लिए हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन में देने वाली हूँ। तो ये हमारे एकदम बढ़िया से रोस्टेड सीड्स हैं 2 टाइप्स के, और ये हैं हमारे बाकी के कटलेट्स। Try the roasted sunflower seeds. सच कहूँ तो ये कटलेट्स बस तवे से उतार कर ऐसे ही खाने में बहुत मज़ा आता है, पर राहिन्य को पता नहीं क्यों टिफ़िन में ठंडे कटलेट्स खाने में भी बहुत मज़ा आता है। Look at this. Look at what? This cream is made from strawberry and orange. आज का भी कलरफुल टिफ़िन तैयार है, जिसमें सीड्स हैं, पीनट बटर है, स्ट्रॉबेरी है और एकदम वेजिटेबल एंड पनीर वाले कटलेट्स हैं। बैठेगा। अरे सनफ्लावर सीड्स दिया ना? रहा है। See, this is a mix of sunflower and pumpkin, okay? आई होप राहिन्य को ये पसंद आए और टिफ़िन ख़त्म हो। कल का पूरा टिफ़िन ख़त्म हो गया,
और आज मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। तो साबूदाना खिचड़ी नॉर्मली मैं नहीं बनाती हूँ राहिन्ने के लिए। ये तब होता है जब आई का फास्ट होता है, आई साबूदाना भिगोती है, उसमें जो एक्स्ट्रा होता है तो हम राहिन्ने के लिए बनाते हैं क्योंकि वो बहुत शौक से खाता है। तो मैंने उससे कहा कि चलो टिफ़िन में देती हूँ। यहाँ पर ये रोस्टेड मूंगफली का थोड़ा सा छिलका उतार के इसका पाउडर यानी कूट जिसे मराठी में कहते हैं वो बनाया है। तो वो मैंने भिगोए हुए साबूदाना में मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक आलू भी डालेंगे क्योंकि आलू के बिना तो राहिन्ने को नहीं पसंद, और छोटी सी हरी मिर्च। आलू को पहले हम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। साबूदाना खिचड़ी भी महाराष्ट्र में अलग अलग तरह से बनाई जाती है। तो हमारे गांव की तरफ जो बनती है वो मैं बना रही हूँ। नहीं, होमवर्क नहीं था, वो क्लास वर्क ही था। मैम ने घर पे करने बोला। क्लास वर्क ही था, थोड़ा क्लास में करना, और 3 days के लिए टाइम दिया कि मैम ने 72 आवर्स दिया वो करने के लिए। 72 आवर्स? हाँ। अच्छा, क्या हुआ, बैग लेके आ गई यहाँ पे? ये क्या है? वो जो 176 से दैट इज कॉल्ड एज ISO। ISO से क्या होता है? वीडियो अगर ब्राइट है या डार्क है उसे एडजस्ट करने के लिए ISO यूज होता है। और मैं दिखाना है? वो जो लाइन्स है ना मोबाइल में हटाओ। अरे वो लाइंस गाइड्स हैं, इससे कुछ नहीं होगा कोई। और नेक्स्ट पेज। देखो सब लोग राहिन्ने का मराठी होमवर्क। ओके। मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरी भाभी की मम्मी, हर रिश्तेदार जो भी साबूदाना खिचड़ी बनाता है यही बेसिक चीज़ें डलती है। तो बस साबूदाना अच्छे से भीगा होना चाहिए और सॉफ्ट और मॉइस्ट खिचड़ी होनी चाहिए, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो घी में मैंने डाला ज़ीरा, आलू डाल दिए और मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक। आलू पूरे गलने नहीं देने क्योंकि जो हम साबूदाना डालेंगे उसके साथ भी वो गलेंगे। अब इसमें डालेंगे हम साबूदाना। अब इसके बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तेज़ आंच पर भी नहीं पकाना है क्योंकि साबूदाना जो है कड़क कड़क सा च्यूई नहीं होना चाहिए। थोड़ा नमक डाला और पानी का छींटा लगा के धीमी आंच पर मैंने इसे ढक दिया है। बस ढक्कन हटाएंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छे से साबूदाना पक गया है, सफ़ेद सफ़ेद नहीं लग रहा है। अब गैस बंद करके ढककर 5 मिनट इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी। नींबू टिब्बू मम्मा। सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, बिल्कुल भी च्यूई नहीं है ये खिचड़ी। मम्मा इसका तो 0 ग्राम ही आ रहा है। चिक्की 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 चिक्की। ये ज्वार के आटे का अप्पे शेप का केक है, अप्पे पैन में बनाया हुआ, जिसमें चीनी या गुड़ नहीं है। इसमें मैंने खजूर यूज़ किया है। इसकी रेसिपी मैंने अलग से टेरेस किचन पर पोस्ट की है। ये है निपट्टू, जो कि वैसे तो तलकर बनाया जाता है पर मैंने ये बेक्ड बनाया है। इसकी भी रेसिपी टेरेस किचन पर मैंने अलग से पोस्ट की है। तो साउथ के काफ़ी सारे स्टेट्स में ये पॉपुलर है। एकदम बढ़िया क्रिस्पी लगता है। अलग अलग आटे, अजवाइन, ज़ीरा, तिल, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो साबूदाना खिचड़ी, साथ में ये ज्वार के आटे का केक और ये निपट्टू। तो ये था राहिन्ने के टिफ़िन का 1 वीक का कुकिंग व्लॉग। आई होप मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे इन वीडियोस को पोस्ट करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।